हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बढ़िया है यार। एक तो बोलते बड़ा ढीले ढाले हो, ठीक हो ना? बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हाँ बोलो, कौन सा जल्दी क्वेश्चन करा दो। बेटे आपको पता है इंश्योरेंस क्लेम चल रहा था और पता नहीं आपने क्या क्या पढ़ लिया, मुझे तब याद भी नहीं है। प्लस आपने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे, याद होगा आपको। मेरे ख्याल इलस तो सारे कर ही लिए थे। प्रैक्टिकल करने हैं, और जब क्वेश्चन करते हैं तो मैं और आप जुदा जुदा हो जाते हैं। आप अपने जगह पर, मैं अपनी जगह पर, आप अपने क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन। कुछ एक दो बातें बताने वाली जरूर रहती हैं, वो जरूर बताऊंगा। लेकिन आप खुद अलग, मैं अलग ना। आप मेरे साथ ना मैं आपके साथ। क्वेश्चन पढ़े और करे। क्वेश्चन नंबर 1। ऑन 15 दिसंबर 2011 ए फायर अकर्ड इन द परमिसेस ऑफ मैसेज ओम एक्सपोर्ट। ओम जी के यहां पर फायर लगी। तो ओम जी के यहां पर फायर हो गई है। और कब फायर हुई है? 15 दिसंबर 2011 को। और मैंने आपको बताया था आप लोगों को यह क्वेश्चन करने के लिए करना क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों को एक रफ के अंदर चित्रकारी कर लेनी चाहिए साथ साथ। आ जाए रफ में चित्रकारी। रफ है ये, ठीक है। थोड़ी सा और रफ नीचे बना दूं। चलो ऊपर ही बना देता हूं। रफ रफ ही तो बनाना है। ये लो, 1 2। फायर कब हुई है? 15 दिसंबर 2011 को। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वार डिस्ट्रॉयड, सारा माल ज्यादातर जल चुका उसका। कोस्ट ऑफ स्टॉक सालवेज बिंग 140। स्टॉक जो बचा है वो 140 का बचा है, सेव गुड्स। 15 दिसंबर को तो फायर हुई है। 15 दिसंबर 2021 कह लो या 11 कह लो। तो ये तो हो गया 1 अप्रैल। तो दिसंबर तो बड़ा दूर जाएगा, यहां जाएगा है ना। 15 दिसंबर यहां पे फायर हुई। और सेव कितना हुआ गुड्स? 1,40,000 का। 40 का था ना। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फ्लोइंग पर्टिकुलर अवेलेबल। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। स्टॉक एट क्लोज ऑन 31 मार्च 2011 वर वैल्यूड 940। मेरे पास यहां पर स्टॉक 9,40,000 का था। परचेज फ्रॉम 1/4 टू 15/12 अमाउंटिंग टू ₹13,20। मेरे पास यहां से यहां तक की परचेज 13,20,000 रुपए की थी। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटिंग टू ₹20,25,000। सेल्स 20,25,000 की थी। तो बड़ी आसान सी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज अकाउंट फॉर द पास्ट 3 years इट अपीयर्स दैट एवरेज जीपी रेशियो 20% ऑन सेल। जीपी 20% ऑन सेल है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम इफ द स्टॉक वर इंश्योर्ड 4 लाख रुपए। अगर पॉलिसी अमाउंट 4 लाख हो तो क्लेम बताओ। पॉलिसी अमाउंट कितनी है? 4 लाख। हमें क्या सॉल्यूशन करना है मेंस में? स्टेटमेंट शोइंग क्लेम टू बी लॉन्च। अब सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आ जाओ वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 15 दिसंबर। कौन कह रहा है ये पिछले साल का बना रहे हैं? इसी साल का बनाएंगे, पिछले साल का क्यों बनाएंगे? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था पिछले साल बना रहे हैं, क्या कह रहा था वो? अच्छा वो नो, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आगे चले, चलो जी। ओपनिंग स्टॉक 940 टू ओपनिंग स्टॉक 9,40,000। परचेज 13,20 टू परचेजेस 13,20,000। सेल्स 20-25 बाय सेल्स 20,25,000। जीपी 20%।
टू ग्रोस प्रॉफिट 20,25,000 कितने परसेंट है? 20%। कितना आ गया? 4,05,000। बाय गुड्स इन गोडाउन बैलेंसिंग फिगर 6,40,000। किस चीज के पहले मेरी बात समझ में आ गई? ओके ना? अब आ जाओ गुड्स इन गोडाउन। पहले गुड्स इन गोडाउन नोट नंबर 1 में आया हुआ है 6,40,000 माइनस सेव्ड गुड्स 1,40,000, 5,00,000 लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। कोई डाउट है बच्चे यहां तक? अब आ जाओ तो क्लेम कैसे निकालोगे? लॉस बाय फायर कम है ना पॉलिसी अमाउंट, डिवाइड बाय गुड्स इन गोडाउन मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। लॉस बाय फायर कितना है? 5 लाख। गुड्स इन गोडाउन 640, पॉलिसी और कितना पॉलिसी हो? 4 लाख। कितना आ गया? 3,12,500। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। ये मेरा आंसर आ गया, क्लेम टू बी लॉन्च। किसी को दिक्कत हो तो मुझसे डिस्कशन कर सकता है इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरा। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में था भी कुछ, बेकार में आपके सामने तो आने की हिम्मत नहीं थी इस क्वेश्चन की, पता नहीं क्यों आ गया। बोलो ना, नहीं हिम्मत थी हमारे सामने आने की। हाँ, तो वैसे जबरदस्ती कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 2, यार घर पे प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे ना आप लोग यार। फिर मैं एक बात कह रहा हूं, अभी काम कम है। मान लो एक चैप्टर हो रहा है ना, 4-4 बार रिवाइज करके छोड़ दो। ऐसा कर दो दोबारा इस चैप्टर को उठाना ही ना पड़े कभी। कोई कहे ना क्वेश्चन करके दिखा, अभी कर देता हूं। ये ना कहना पड़े कि मैं रिवीजन करूंगा इसकी। शुरू के अगर आपने 4-5 चैप्टर ऐसे कर दिए तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, कितनी मर्जी कोशिश कर ले कोई। हाँ, अगर आपने शुरुआत में ऐसा नहीं किया और आपने कहा चलो बाद में रिवाइज करूंगा, तो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 29 अगस्त द गोडाउन ऑफ द ट्रेडर कोच बाय फायर कैच द फायर, ए लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स वॉज डिस्ट्रॉयड। तो आपको समझ में आ गई, स्टॉक की बात चल रही है। 29 अगस्त को फायर हो रही है। ये लो चित्रकारी तैयार। ये चैप्टर तो चित्रकारी पे तैयार होता है। 29 अगस्त को फायर हो गई है। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग ₹180 कुड बी सालवेज इंकर्ड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस इतने रुपए के। आप बताऊंगा फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस होता क्या है। 1,08,000 रुपए के गुड्स सेव हुए और फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस हुए कितने के? 4,700 के। ओके, द ट्रेडर प्रोवाइड यू द फ्लोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। ट्रेडर आपको यह इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्टॉक कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011 7/10 मतलब ये कहां का स्टॉक कॉस्ट है? यहां का ओपनिंग स्टॉक 7,10,500। कोई डाउट है? कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 7,90,100, यहां पर 7,90,100। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, टोटल परचेज यहां से यहां तक की गिवन है 56,79,600। परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ फायर, 1 अप्रैल से फायर की डेट तक 33,10,700, यहां से यहां तक। चलें आगे। कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड ए सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू डेट ऑफ फायर, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ए सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ फायर। कॉस्ट सैंपल के रूप में सामान दिया गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ए सैंपल 41,000, यहां पर
सैंपल दिया 41,000, क्या करूं सैंपल, परचेज में से माइनस कर दूं, स्टॉक कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉल बाय द ट्रेडर फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ फायर 2,000 रुपए, ड्रॉइंग्स की 2,000 रुपए की, क्या करूं, माइनस, परचेज थी ही नहीं है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, लास्ट ईयर की सेल 80 लाख रुपए। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ फायर 45,36,000 रुपए। ओके ना बच्चों। द इंश्योरेंस कंपनी आल्सो एडमिट फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, जो फायर फाइटिंग के खर्चे किए थे इंश्योरेंस कंपनी कहती कोई बात नहीं हम देंगे। द ट्रेडर हैड टेकन फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ रुपीज 9 लाख विद एवरेज क्लोज, 9 लाख की पॉलिसी अमाउंट है। पॉलिसी अमाउंट कितनी है, 9 लाख रुपए की। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट विल बी एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, आप क्लेम बताओ कितना होना चाहिए जो एडमिट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। आ जाओ करते हैं शुरू जल्दी। स्टेटमेंट शोइंग क्लेम टू बी लॉड्ज, कितना क्लेम डाला जाना चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग क्लेम टू बी लॉड्ज, तो चले वर्किंग नोट। पहले क्या निकालू लास्ट ईयर से, जीपी रेशो, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक का, फ्रॉम 1 अप्रैल 11 टू 31 मार्च 12, ठीक है। अब 21-22 कह सकते हो, मर्जी आपकी। चलो आओ जी। ओपनिंग स्टॉक 7,10,500 टू ओपनिंग स्टॉक 7,10,500। आगे परचेज 56,79,600, 56,97,600। बोलो बच्चों, 79,600। परचेज, परचेज के बाद सेल्स 80 लाख, ओके बच्चों। आगे 80 लाख सेल के बाद क्लोजिंग स्टॉक 7,90,10,100, तो आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया। टू ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, 24 लाख। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, 24 लाख डिवाइड बाय 80 लाख इनटू 100, 30% आ गई। कोई डाउट है बच्चे किसी को। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 अप्रैल, कहां से, फायर की डेट से ना, 1 अप्रैल 12 टू अगस्त में फायर हुई थी ना, 29 अगस्त अप टू डेट ऑफ फायर। कोई डाउट तो नहीं ना बच्चों यहां तक। चलो टू ओपनिंग स्टॉक 7,90,400, 100। परचेज कितनी है, परचेज टोटल 33,10,700, माइनस ड्रॉइंग्स, कितने गुड्स खा लिए घर पे, 2,000 के,
माइनस सैंपल बांट दिया 41,000 का, तो आपके पास कितने रुपए का सामान बचा था? कितना? 33 लाख नहीं, 32 लाख कुछ बचेगा। 32,67,700। कोई डाउट बच्चों? बाय सेल्स कितनी सेल्स की आपने? 45,36,000। टू ग्रोस प्रॉफिट 45,36,000 का कितने परसेंट है? कितना आ गया? 7,000। 60,800 बाय गुड्स इन गोडाउन। बैलेंसिंग फिगर 8,06,000। कोई डाउट है बच्चों किसी को? सबको समझ में आ गया गुड्स इन गोडाउन? बोलो बच्चों। अब आ जाओ गुड्स इन गोडाउन। नोट नंबर 2 में कितना आ गया? 8,82,600 माइनस सेव्ड गुड्स। कितना गुड्स बच गए? 1,08,000। ये आ गया लॉस बाय फायर। ठीक है, अब ध्यान से समझो मेरी बात। यार ये जो गुड्स बचे हैं इसका बेनिफिट किसको मिला है? इंश्योरेंस कंपनी को। बाय चांस सपोज करो ये गुड्स बचते ही ना, 1,08,000 का सामान बचता ही ना, लॉस बाय फायर कितना होता? 8,82,600। और मान लो मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा होता, अगले देते 8 लाख रुपए। हाँ या ना? और मान लो मैंने ये माल बचा दिया 1,08,000 रुपए का, तो कितने का जला? 774 का। और 10 लाख का इंश्योरेंस है तो 774 मिलेंगे मुझे। 1,08,600 का सामान बचने का बेनिफिट किसको है? इंश्योरेंस कंपनी को। अपने को तो कोई ऐसा खास बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, मैं बचाऊंगा क्यों? एक आदमी आया, आग लगी हुई थी, एक आदमी आया भागा भागा, कह रहा मैं कूदू अंदर, 500 रुपए लूंगा। मैं कहा नहीं कोई जरूरत नहीं कूदने की। कह रहा नहीं नहीं मैं कूदता हूं। मैं कहा कोई जरूरत नहीं कूदने की, भी तू कूद के कुछ बचा के लाएगा, मेरे को क्या पड़ा, मेरे को तो 500 देने पड़ गए उल्टे। एक आदमी कह रहा मैं फायर ब्रिगेड वालों को फोन करता हूं। मैं कहा ना ना कोई नहीं, ठीक है रहने दे। कह रहा नहीं नहीं मैं करता हूं। मैं कहा नहीं कोई जरूरत करने की। मेरी बात समझ में आई? फायर ब्रिगेड वाले कौन सा दादा लगते फ्री के आएंगे, पैसे लेंगे आते ही। लास्ट में वो पैसे लेके जाते, कोई फ्री में थोड़ा ना भागते हुए आते हैं वो। मैंने कहा भाई साहब मैंने नहीं बचवाना सामान सुना, तो रहने दे। कहता ना ना भाई साहब करो। इंश्योरेंस वालों का फोन आया मेरे पास, कहते भाई साहब बचा क्यों नहीं रहे सामान को? मैं कहा कौन देगा उनको पैसे? कह रहे हम देंगे, आप बचवाओ सामान। मैं कहा ठीक है फिर तो बचवाऊंगा ही। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो आग से लड़ने के लिए किए गए थे, जिस कारण ये सामान बच सका। सामान उससे बचे ना बचे उनको देने पड़ेंगे। नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा उसको, फायर ब्रिगेड वालों को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी लॉस का पार्ट होते हैं। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस समझ में आ गया मेरी बात? अब कितने रुपए है? 45 रुपए। भाई 1,08,000 रुपए का सामान बचा दिया, 4700। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, मैंने यहां पे आपको लिखवाया होगा थ्योरी में फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं लिखवाया? कहीं तो लिखवाऊंगा जरूर। यार वो थ्योरी का लिखवाई थी इसकी। ये तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो वाली आ गई, ये थ्योरी आ गई। यहां पे आओ, यहां थ्योरी लिखवाई होगी जरूर। थ्योरी का लिखवाई थी, ये रही नोट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। यहां पे लिखा हुआ है ना, तो गुड्स इन गोडाउन प्लस माइनस सेव गुड्स प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। ये समझ में आ गया? हाँ या ना? अब यहां पे एक नोट भी पेंडिंग है ना, वो भी आज लिखवा दूंगा। ऐड कर दिया फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस।
आपको समझ में आ गया ना, ऐड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब चलो, अब आ जाओ, कितना हो गया फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जोड़कर? 779300। अब क्लेम टू बी लोड्स, या क्लेम कैसे करूं? लॉस बाय फायर डिवाइड बाय गुड्स इन गोडाउन मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। ठीक है बच्चों, लॉस बाय फायर कितना है? लगेगी नहीं? कितने की पॉलिसी? 9 लाख की। वो लगेगी नहीं, छोड़ो ना, पूरा क्लेम मिलेगा। क्लेम 7,79,300 क्योंकि पॉलिसी 9 लाख रुपए की है। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? चलो अच्छा, एक और नोट लिखवाना है, बता दूं क्या नोट साथ साथ यहां पे? ये समझ में आ गया ना आपको? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, सामान बचा के निकाला भाई, देखो 8,82,600 रुपए का भी आपके सामने गुड्स इन गोडाउन था। ठीक है, मैंने फाइटिंग के खर्चे किए 4700 रुपए। मैंने कहा भाई साहब ये आपको देने पड़ेंगे। कहते तैयार है जी। मैंने कहा ओके, 4700 ये भी जोड़ दो जी। कहते जो सामान बच गया वो तो लेस करोगे ना? मैं कहा जी बिल्कुल करेंगे। अंदर से जला खड़ा सामान निकाल के ले आए, कहते 1,08,000 का बच गया भाई, कर दे कम। मैं कहा कैसी बातें कर रहे हो सर, ये तो 40,000 का सामान है। कह रहे ना ना 1,08 का है ये तो। मैंने कहा पागल हो गए क्या, जो सामान 70 का ही है, ज्यादा 70,000 रुपए का सामान है, इससे ऊपर का नहीं है। मैं तो 70 लेस कर सकता हूं इसमें से। इंश्योरेंस वालों की और मेरी लड़ाई होगी, कह रहे 1,08 लेस कर। मैंने कहा ये सामान ही 70 का, 1,08 हो कैसे गया? कह रहे ना ना भाई साहब हम तो 108 का मानेंगे। मैं कहा 108 का मानेगा, आप ही ले जाओ फिर इसे, मेरे को नहीं चाहिए सामान आपका। सीधी सी बात है, आप उठा लो, आपको 1,08 का लगता है तो मैं क्यों लेस करवाऊंगा फिर? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से तो 70 का है, आपकी मेरी अगर रजाबंदी हो 70 पे तो मैं मान जाता हूं 70 लेस करवा देते हैं। अगर आप ऐसा कहते हो जी 1,08 का सामान है और मैं कह रहा हूं 70 का सामान है, आपको 1,08 का लगता हो, चलो 1 लाख में ले जाओ आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से? सामान ले जाओ आप, मेरे को जो सामान जला है वो दे दो बस। हाँ या ना? अगर बचा हुआ सामान इंश्योरेंस कंपनी कह दे, वैसे आज तक एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे ये बचा हुआ सामान इंश्योरेंस कंपनी उठाकर ले गई, तो भाई साहब फिर तो मैं तो लेस ही नहीं करूंगा। मेरी तरफ से आग में जलता या इंश्योरेंस वाले ले गए, एक ही बात है। फिर नहीं समझ में आई मेरी बात? पक्का ना? हाँ, मेरे पास सामान छोड़ के जाओगे तो लेस करवाओगे ना? किसी क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हो सेव्ड गुड्स टेकन बाय द इंश्योरेंस कंपनी, वहां पर ये लेस नहीं होने वाला। फिर आ जाओ, यही नोट मैंने यहां पे छोड़ा हुआ है। नोट नोट when saved goods taken by insurance company then not reduced, तो ये नहीं घटाया जाएगा। और ऐसा स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए टेकन बाय, नहीं तो मान के चलेंगे हमारे आपस में डिस्कशन हो गई है, इतने में ही हमारे पास है। ठीक है ना? क्या लिखूं यहां पर? When saved goods taken by the insurance company then not reduced, ठीक है ना? तो ये घटाया नहीं जाएगा। क्या लिखूं? When specially mentioned in the question, जब ये स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन होगा ना, बोलो ये लिखू ना यहां पर, दिस इज स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन। बोलो बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मैं ये बात उस टाइम समझा नहीं सकता था क्योंकि आपकी क्लैरिटी कम थी। अब आपको समझ में आ रहा है, फायर फाइटिंग भी समझ में आ रहा है अब आपको कि फायर फाइटिंग के देने पड़ेंगे उनको पैसे यार, वरना मैं क्यों बचाऊंगा सामान को। फिर आपको अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो बचा हुआ सामान है अगर हमारे पास रहा तो घटवाओगे ना, अगर हमारे पास रहा ही नहीं, हमारे लिए तो जल गया, या तू ले जा या जल गया, एक ही बात है। सेव तो हुआ ही नहीं ना हमारे लिए वो। किसी से मेरी बात समझ में आ गई है? अब तो एक बात समझानी रहेगी, पता कौन सी? एडिशनल एक्सपेंसेस वाली। हो गया ये वाला क्वेश्चन? तो 1,08,000 का सामान है, 70,000 का पॉलिसी, 9 लाख का सामान है, 1,08,000 का
चलिए अगला क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड। कितने क्वेश्चन है यार? क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए फायर अकर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ मैसेज फायर प्रूफ कंपनी। एक फायर प्रूफ कंपनी थी, उस बेचारी के यहां पर आग हो गई 31 अगस्त 2011 को। कब हुई है? 31 अगस्त 2011 को फायर हुई है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये 31 अगस्त और इस दिन फायर हो गई। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द पीरियड 1 अप्रैल 2011 टू 31 अगस्त, 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक की कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। आपने वो अमाउंट निकालनी है जो हम इंश्योरेंस कंपनी पर डालेंगे लॉस के बारे में। द कंसर्न हैड टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ₹60,000 सब्जेक्ट टू एन एवरेज क्लोज। पॉलिसी अमाउंट 60,000 रुपए की है। कोई डाउट है यहां तक? स्टॉक एज पर बैलेंस शीट 99,000। इस दिन जो स्टॉक था वो 99,000 का था। परचेज 170 की थी। वेजेस इंक्लूडिंग वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 3,000 50,000 की थी। वेजेस 50,000 की थी, इसमें 3,000 रुपए मशीन वाले हैं। ओके ना बच्चों? सेल्स 242 की है। सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रोन बाय पार्टनर, मतलब फर्म होगी ना, ड्रॉइंग्स 15,000 रुपए पर सेल वैल्यू है ये। ड्रॉइंग्स 15,000 सेल वैल्यू, सेल में से लेस होना चाहिए फिर ये। वैसे तो कॉस्ट कहां से लेस होती है? परचेज से। या तो इसकी कॉस्ट बनाएंगे और परचेज से कम करेंगे, या सेल से कम कर दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट ऑन 16 अगस्त, लेइंग अनसोल्ड विद देम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनी, कंसाइनी को सामान भेजा गया। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 16,500। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 16,500। जो बच्चे फाउंडेशन में करके आए हुए हैं वो अब समझे किस लिए था वो सब कुछ। स्टॉक वैल्यूएशन चैप्टर। कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल दिया 1,500 का। While valuing the stock on 31 मार्च 2011, 1,000 were write off in respect of a slow moving item। 31 मार्च 2011 को जब इस स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे तो 1,000 रुपया राइट ऑफ कर दिया गया था स्लो मूविंग आइटम का। द कॉस्ट ऑफ विच वॉज 5,000, वैसे इसकी कॉस्ट 5,000 रुपए थी। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड एट ए लॉस 500, ओरिजिनल कॉस्ट 2,500। इसका एक हिस्सा जिसकी कॉस्ट 2,500 थी, 500 रुपए लॉस पर सेल कर दिया गया। बोलो बच्चों। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेट टू द वर्थ ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। बाकी सारा स्टॉक ओरिजिनल कॉस्ट पर वैल्यू करे। द वैल्यू ऑफ गुड्स साल्वेज वाज एस्टिमेटेड 20,000। सेव्ड गुड्स 20,000 रुपए के हैं। द एवरेज रेट ऑफ द जीपी 20% थ्रू आउट, जीपी रेशियो 20% है। बस ये क्वेश्चन है। करें शुरू, आ जाओ। स्टेटमेंट शोइंग क्लेम टू बी लॉर्ज, स्टेटमेंट शोइंग क्लेम टू बी लॉर्ज। ठीक है, अब क्या बनाओ इस पे? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कहां से कहां तक का? 1 अप्रैल से
31 अगस्त, 1 अप्रैल टू डेट ऑफ फायर 31 अगस्त। कौन से वाला बनाना पड़ेगा अब? 3 वाला। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। कोई डाउट है बच्चों? चलो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 99 लिखूं या 1 लाख लिखूं? देखो, अब आप मेरी बात समझ रहे हो ना। आप मुझसे कोई पूछे सर 1000 क्यों ऐड किया, तो आपको लगता नहीं थोड़ा क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि अब मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा इस बात का? 1000 भी कम किए, मैं तो 1000 ही ऐड करूंगा ना राइट ऑफ वाले। 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना? 1 लाख। हो गया यहां तक? इसलिए गंदा भी लग कर दू ना। 5000 का गंदा है, 5000 का गंदा है, 95,000 का अच्छा है। बोलो बच्चों, हो गया यहां तक? अब परचेज 170 की है, सारी अच्छी ही बता रखी है वैसे तो। परचेज 1,70,000 माइनस जो जो सामान दिया है आपने। एक तो सैंपल दिया 1500 का, माइनस सैंपल 1500 रुपए का, माइनस कंसाइनमेंट पर सामान भेजा है 16,500 का। कंसाइनमेंट 16,500 माइनस ड्रॉइंग्स। कितना सामान घर के लिए खाया इसने? 15,000 का खाया, 20% जीपी है तो 15,000 है, 100 तो 80 कितना? 12,000। टोटल परचेज कितनी बची? 1,40,000। कोई डाउट है किसी को? ये सारी की सारी अच्छी है, इसमें तो कहीं कहा ही नहीं गया गंदी है ये। बोलो यार। आगे परचेज के बाद वेजिज 3,000 रुपए की, वो दूसरी वेजिज है इसमें मशीन की। वेजिज है 50,000 रुपए की, माइनस जो मशीन की वेजिज है 3,000, तो वेजिज बची 47 की। कुछ कहा नहीं गया तो सारी अच्छी होगी। बोलो यार। सेल्स 242 की, बाय सेल्स 242,000। अब सेल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक गंदा सामान बेचा गया 2,000 रुपए का, क्योंकि 2500 का सामान था, 500 रुपए घाटे पर बेचा गया तो 2,000 का बेचा गया ना। तो 240 का अच्छा सामान था। जीपी ग्रोस प्रॉफिट हाँ लॉस भी आएगा, बाय ग्रोस लॉस। इस पर कितने रुपए का? 500 रुपए का लॉस हुआ। इस पे प्रॉफिट हो जाएगा 240 पर 20%, 40 और 4, 40 और 48,000 रुपए, 48 आएगा ना। बोलो बच्चों। बाय गुड्स इन गोडाउन बैलेंसिंग फिगर ये तो 2500 है। ये वाला बताओ कितना है? कितना बच्चों? 90,000। 90,000 टोटल 92,500। कोई डाउट है बच्चों? बोलो। चलें? चलो ना बच्चों। गुड्स इन गोडाउन
ये आएगा लॉस बाय फायर। गुड्स इन गोडाउन 90,000, नोट नंबर 1 में है। सेव्ड गुड्स, किसी भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं कि सेव गुड्स इंश्योरेंस कंपनी लेकर गई है। सेव गुड्स 20,000। कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंसिव है तो अब तो देख सकते हो ना, 70 है नहीं। अच्छा 92,500 आ रहा है, क्या गलती करवा रहे हो। 92,500 20 का सेव हो गया, 72,500 फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं, अगर होते तो ऐड हो जाते। अब ठीक है, आपको ध्यान रह जाएगा, भूलोगे नहीं। अब क्लेम टू बी लोड्स, तो क्लेम कैसे निकालोगे। 60,000 की सारी पॉलिसी है, लॉस बाय फायर डिवाइड बाय गुड्स इन गोडाउन मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। लॉस बाय फायर 72,500, गुड्स इन गोडाउन 92,500, पॉलिसी अमाउंट 60,000, 47,027। डेट इज बाई क्लेम। किसी से मुश्किल लगा क्वेश्चन? ठीक था, चलो आगे। अब तो आपको समझ में आ गई है, एक ही बात समझानी रहेगी बस मेरी, एडिशनल एक्सपेंसेस की। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ। ए फायर अकर्ड इन द premises ऑफ मैसेज कैलाश एंड कंपनी ऑन 30 सितंबर 2011। 30 सितंबर 2011 को कैलाश जी के यहां पर फायर हुई। तो क्वेश्चन नंबर 4, फायर हुई 30 सितंबर को, 30 सितंबर को फायर हुई। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर you are required to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for loss of stock। आपको 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की इंफॉर्मेशन दी गई हैं, उन्हें देखकर यह बताओ कितना क्लेम स्टॉक वाला होगा। ओके, थक गए क्या? बोलो राधे राधे, राधे राधे, नींद से जगा दे। ये पता नहीं नींद इतनी जल्दी क्यों आ जाती है तुम्हें, बुझागो। ऐसे दोनों हाथ खड़े करके करवाना चाहिए इनसे, राधे राधे, तब जाके जागेंगे। ठीक हो ना? चलो, मैं थोड़ा क्वेश्चन में बात करना नहीं चाहता, मैं कहता हूं फटाफट क्वेश्चन हो जाए। द कंपनी हैज टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 75,000 विच इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज। पॉलिसी अमाउंट है 75,000। द वैल्यू ऑफ द गुड साल्वेज्ड was estimated 27,000 रुपए। द एवरेज रेट ऑफ जीपी 20% थ्रू आउट द पीरियड। सेव्ड गुड 27,000 रुपए के हैं और आपके पास जीपी 20% की है। ओके, नींद है ना, कैसे उबासियां ले लेके नींदे आ रही है इनको, शर्म नहीं आती। ओपनिंग स्टॉक 1,20, इतनी बड़ी बड़ी उबासियां आदमी देख के डर जे। 1,20 ओपनिंग स्टॉक। चलो, परचेज 2,40, वेजेस पेड 75 इंक्लूडिंग वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 5,000 रुपए। वेजेस 75 की है, इसके अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन है 5,000 की। ओके बच्चों, सेल्स 3,10 की। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर सेल वैल्यू ड्रॉइंग्स 25,000 की।
पर सेल वैल्यू है, याद रखना, इसी कॉस्ट बनानी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनी 20 सितंबर, लेइंग अनसोल्ड विद देम 18,000 पे, सेंट ऑन कंसाइनमेंट 18,000, फ्री सैंपल 2500 रुपए, 2500 रुपए। कोई डाउट है? चले आगे, चलो बच्चों करें स्टार्ट। स्टेटमेंट शोइंग क्लेम टू बी लोड्स, स्टेटमेंट शोइंग क्लेम टू बी लोड्स, स्टेटमेंट शोइंग क्लेम टू बी लोड्स। तो पहले तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, ठीक है ना। वर्किंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स, कहां से कहां तक का, 1 अप्रैल से 30 सितंबर। चलो, ओपनिंग स्टॉक 1,20, 1,20,000, परचेज 240, टू परचेज 2,40,000 माइनस ड्रॉइंग्स 25, ऐसे करना पड़ेगा ना कॉस्ट पे, ड्रॉइंग्स 25,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 80, 20% है ना जीपी रेशो, कितना आ गया 20,000। आगे जीपी के बाद सेंट ऑन कंसाइनमेंट 18,000, कंसाइनमेंट पर गया कितना 18,000, फ्री। अच्छा एक बात, तो किसी का आया पड़ा हो मेरा पास सैंपल है तो भी माइनस ही होगा। किसी ने मुझे कंसाइनमेंट पर माल भेज दिया, मैंने लिखा नहीं, क्या करना चाहिए? चलो बाद में बताऊंगा, छोड़ो आ जाओ अभी आप। पहले ऐसा ना हो मैं कि बुक क्वेश्चन बुझा बैठू। फ्री सैंपल 2500 रुपए, $2,500, ठीक है ना। परचेज का हो गया, कितना आ गया ये 1,99,500 परचेज हो गया। वेजेस 75 की, जिसमें 5,000 रुपए इंस्टॉलेशन वाली है, टू वेजेस 75 माइनस मशीन इंस्टॉलेशन 5,000, तो 70,000 की वेजेस हो गई। हाँ जी बच्चे, कहां से करूं? नहीं नहीं उस साइड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपने सामान भेजा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो या परचेज में से माइनस करो, एक ही बात है, नो इशू। सेल्स 10,000, सेल्स 31,000 है, 3,10 है, 3,10। ग्रोस प्रॉफिट 3,10 का 20%, 60 और 2 62,000 रुपए। ओके 62 आ गया। बाय गुड्स इन गोडाउन, बैलेंसिंग फिगर 1,14,500, 41,000, 1,41,500। कोई डाउट है किसी को?
गुड्स इन गोडाउन 1,41,500 माइनस सेव्ड गुड्स 27, कितना हो गया ये, प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। अब तो क्लियर हो जाएगा ज्यादा, ये कितने रुपए है, नील। अब दे रखेंगे तो ऐड करेंगे ना, कोई जबरदस्ती ये नील भाई होगा तो ऐड कर दूंगा, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूं, भूल ना जाओ कहीं। अब देख लो पॉलिसी अमाउंट कितनी है 75, तो क्लेम लगेगा, वो एवरेज क्लोज लगेगी। क्लेम लॉस बाय फायर डिवाइड बाय गुड्स इन गोडाउन मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। लॉस बाय फायर कितना है 1,14,500 डिवाइड बाय 1,41,500 इंटू पॉलिसी अमाउंट 75,000। क्लेम बता दो पूरा 690 कर दूं, 60,690 रुपए। कोई डाउट है बच्चों किसी को, पक्का? चलू आगे। सर आगे क्या चले, जान निकलने को होगी है। बेटे मैं क्या बताऊं, हीरे हो आप, हीरे। बस तराशने की रिक्वायरमेंट पेंडिंग है, 5वें इलस पे आ चुके हो आप। चलो ऑन 2/6/2022 जो 12 जो लगाना है। देयर अकर्ड ए फायर इन द वेयर हाउस ऑफ मिस्टर जैक एंड हिज टोटल स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हाउएवर फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड सेव्ड। और ये इंफॉर्मेशन मिली है, फायर कब हुई है 2/6 को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। कब हुई है फायर 2/6 को, 2/6 को फायर हो गई। और आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं स्टॉक एट कोस्ट ऑन 1/4/11, 1/4/11 तो पिछले साल की बात कर रहा है, 540। ओपनिंग स्टॉक 5,40,000। ठीक है, स्टॉक 90% ऑन 31/3 648। यहां पर स्टॉक है कितना 648, जो 90% पर है, ये बात याद रखना 90% पर, हमें तो 100 पे चाहिए होता है। परचेज 2580, परचेज 2580, सेल्स 36 लाख, 36 लाख। परचेज फ्रॉम 1/4 9 लाख रुपए, यहां से यहां तक की परचेज 9 लाख रुपए। सेल्स 19-20। कोई डाउट है यहां तक? सेल्स अप टू 2/6 इंक्लूड 3 लाख रुपीज इनवॉइस प्राइस बीइंग द गुड्स नोट डिस्पैच टू द कस्टमर। सेल में एक 3 लाख रुपए का सामान इंक्लूड है जो गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ था, तो जल गया होगा यार। तो यहां पे गुड्स नॉट डिस्पैच, परचेज अप टू 2/6 इंक्लूड ए मशीनरी एक्वायर फॉर 60,000 रुपए। परचेज में मशीन है 60,000 रुपए की। कोई डाउट बच्चों? हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹120 रिसीव फ्रॉम द सप्लायर एज इनवॉइस नॉट रिसीव अप टू द डेट ऑफ फायर। हमें गुड्स तो रिसीव हो चुके थे बट बिल रिसीव नहीं हुआ था, तो परचेज में ऐड होना चाहिए ना ये तो। जागो भाई साहब, 1/20 का सामान आ गया था, गुड बिल नहीं आया था, तो परचेज में इंक्लूड नहीं होगा ना। परचेज में गुड्स रिसीव्ड, बिल नॉट रिसीव,
कितने रुपए का था? 1.20। तोते उड़े पड़े हैं तुम्हारे जैसे। तोते नहीं उड़े रहते मेरे तो, चेहरे मुरझा के बैठे हुए हैं एकदम बुरी तरह से। दीज गुड्स हैव रिमेन इन द गोडाउन एट द टाइम ऑफ फायर। इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹4.480 एंड इट सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज। पॉलिसी अमाउंट 480 की है। इस बार सेव गुड्स नहीं दी है, कोई बात नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक अप्लाइंग द एवरेज क्लोज। आप एवरेज क्लोज लगाकर बता दो कि कितना क्लेम मिलना चाहिए। सामान तो लॉस हुआ तो कमी नहीं होगा। चलो चलो क्या यार, आप नहीं थकते, मेरे को थका देते हो आप। ओ स्टेटमेंट शोइंग क्लेम टू बी लॉन्च। पहले क्या बनाना पड़ेगा? जीपी रेशो के लिए ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट ईयर का। आओ बनाएं ट्रेडिंग अकाउंट वर्किंग नोट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर लास्ट ईयर। डेट डाल लेना कौन सी थी। चलो पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक 540, परचेज 2580, सेल्स 36 लाख, हो गया यहां तक। क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक कितना था ये? 6,48,000 था। ये 90% पर था तो 100% पर क्या होगा? 720। इस हिसाब से जीपी क्या होगी? 12 लाख। बोलो बच्चों। जीपी रेशियो, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। 12 लाख डिवाइड बाय 36 लाख इनटू 100 कितने परसेंट आ गई? 33.33%। अब क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और बनाए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। एक अप्रैल टू कब तक फायर हुई है? 7/2/6 तक। चले टू ओपनिंग स्टॉक 7,20,000। क्लियर है बच्चों? अब टू परचेज 9 लाख की परचेज है जिसमें 60,000 की मशीन है, माइनस कर दूंगा। 9 लाख की परचेज है जिसमें मशीन है 60,000 रुपए की, प्लस कर दूंगा जिसके बिल नहीं मिले, बिल नोट रिसीव्ड 120 की। बोलो यार, 120 के बिल नहीं मिले थे ना? पक्का? कितना आ गया ये? 9,60,000। आगे क्या दिया हुआ है? सेल्स 19-20 की, माइनस गुड्स नोट डिस्पैच कितने? 3 लाख पूरा, तो कितना रह गया ये? 16,20,000। ठीक है बच्चों। जीपी
16,20,000 का 1/3 मतलब कितना गया? 1/3 कितना बच्चों? 5,40,000। कोई डाउट है किसी बच्चे को? हाँ जी ठीक है। ओके बच्चे, बाय गुड्स इन गोडाउन 6,00,000 रुपए। ठीक है, अब आ जाओ गुड्स इन गोडाउन। 6,00,000 माइनस सेव्ड गुड्स है नहीं, प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 6,00,000 रुपए। पॉलिसी अमाउंट कितनी है? 480। तो क्लेम कितने का मिलेगा? 480 का। सारा सामान तो जल गया। क्लेम 4,80,000 अप टू पॉलिसी अमाउंट। कोई डाउट बच्चों? पॉलिसी अमाउंट 480 थी। ठीक है सर, सांस नहीं आ रहा। कैसे आ सकता है? अब तो बस एंड पे पहुंचने वाले, अभी भी सांस लेने की जरूरत है क्या? नहीं सर, आप चलो बस सांस मत लेने दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। अभी रोके हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, पहले क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, फिर करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 7, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ फायर ऑन 15 जून 2012, 15 जून 2012 को फायर हुई इन द बिजनेस हाउस ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी के बिजनेस हाउस में। कब फायर हुई? 15 जून को। तो 15 जून को फायर हुई है, ये लो जी 15 जून को फायर कर दी। ठीक है, द वर्किंग रिमेंड डिस्टर्ब अप टू 15 दिसंबर। वर्किंग 15 दिसंबर तक डिस्टर्ब हो गई। कब तक डिस्टर्ब हो गई? 15 दिसंबर तक। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अफेक्ट एनी सेल, जिस कारण वो कोई सेल ना कर पाया इस पीरियड में। द कंपनी had taken out an insurance policy with an average clause against consequential losses for 1,40,000 की। इसीलिए उन्होंने एक पॉलिसी ले रखी थी 1,40,000 रुपए की लॉस ऑफ प्रॉफिट की। तो पॉलिसी अमाउंट हो गई 1,40,000। ठीक है, एंड ए पीरियड ऑफ 7 मंथ हैज बीन एग्रीड अपॉन द इंडेमनिटी पीरियड। 7 महीने की पॉलिसी ले रखी थी। हमारा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने के आसपास रहा है। 6 महीने। वैसे ना रियल लाइफ के अंदर मैक्सिमम 6 महीने के इंडेमनिटी पीरियड मिलता है। क्वेश्चन में जो कह रखा हो हम तो चल देंगे। एन इंक्रीज ऑफ 25% वाज मार्क्ड इन द करंट ईयर सेल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ट्रेंड है 25% का। लो जी, ट्रेंड भी दे रहा है 25% का। ठीक है, द कंपनी इंकर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर 12,000 रुपए टू मेक सेल पॉसिबल एंड मेड ए सेविंग 2,000 रुपए इन द इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। कंपनी ने कुछ एडिशनल खर्चे भी किए हैं इस पीरियड में। एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं, कितने के किए हैं? 12,000 रुपए के, और 2,000 रुपए के सेव किए इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। सेव इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 2,000 रुपए के। कोई डाउट यहां तक? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिसेबल फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट। आप वो क्लेम की राशि कैलकुलेट करें। चलो, एक्चुअल सेल फॉर 15 जून टू 15 दिसंबर। एक्चुअल सेल दे रखी है 15 जून से 15 दिसंबर तक की 70,000 रुपए। ये सेल है 70,000 रुपए की। सेल फ्रॉम 15 जून टू 15 दिसंबर लास्ट ईयर के अंदर 240 थी। 15 जून से 15 दिसंबर लास्ट ईयर में सेल 240 थी।
ओके बच्चों, नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 80,000 रुपए, पिछले पूरे साल के नेट प्रॉफिट 80,000 रुपए के थे। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 70,000 रुपए के, 70,000 रुपए के इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस थे। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 120 थे, तो 50,000 रुपए के अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। आत्मा जा चुकी थी तुम्हारी, हाँ तुम्हारी आत्मा जा चुकी थी, कहां गई थी? 50,000 रुपए। चलो, टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 6 लाख रुपीज, 6 लाख की सेल थी लास्ट ईयर में। टर्नओवर पर 1 ईयर फ्रॉम 16 जून टू 15 जून 560, यहां से यहां तक की सेल 560 थी। खत्म हो गया यहां तक। चलो आगे चलते हैं, बनाए क्लेम निकाले, आ जाओ क्लेम टू बी लॉन्च्ड। क्या करूं सबसे पहले? लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस सेल्स। चलो, कैलकुलेशन ऑफ लॉस सेल्स। स्टैंडर्ड सेल कितनी थी? स्टैंडर्ड सेल्स 240। ट्रेंड ऐड होगा, यस। कितने परसेंट का ट्रेंड है? 25 का। सेल तो ये हो गई, ट्रेंड 25 का। कितना हो गया? 240 में 25, 60,000, 3 लाख माइनस एक्चुअल सेल 70,000, लो सेल्स 34। ठीक है यहां तक, कोई डाउट? अब कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 70, सेल्स 6 लाख इनटू 100, कितना आ गया? ठीक है, आ गई। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो के बाद क्या लिखूं? कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। लॉस सेल्स कितनी है? 230, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो 25%, कितना आ गया? 57,500। अब आगे 57,500 के बाद कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी रिक्वायर्ड। पॉलिसी कितनी चाहिए? एएटी, क्या देखो एएटी अलग कर सकता हूं? 240 तो कर लूंगा, यहां से यहां तक की कितनी है मुझे पता नहीं, नहीं पता ना, कोई चारा है निकालने का ना? यहां से यहां तक की कोई चारा नहीं है मेरे पास निकालने का, दे ही नहीं रखी है। तो मैं क्या करूंगा? पूरे में ही ट्रेंड ऐड कर दूंगा, जबकि है तो गलत पर कर दूंगा। 560 में 25% ऐड कर दूंगा। 560 में एएटी 5,60,000 प्लस 25%, 7 लाख पूरा। यहां तक कोई डाउट है? अब पॉलिसी रिक्वायर्ड, एएटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, 7 लाख इंटू कितने परसेंट है? 25, कितना आ गया? तो 5 लाख, 1,75,000। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इंकर्ड कितने हैं? एक्सपेंसेस इंकर्ड 12,000,
और सेल्स ड्यू टू एक्सपेंस इनटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। कितना आया सेल्स ड्यू टू एक्सपेंस? 75,000 इंटू 70,000 इंटू कितने परसेंट है? 25, 17,500। मुझे तो ऐसा लगता है हर बार पेपर मैंने देने होते। 17,500 यहां तक ठीक है। और एक्सपेंसेस इंटू AAT इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय AAT इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एक्सपेंसेस कितने हैं? 12,000। AAT कितना है? 175 डिवाइड बाय 175 प्लस 50 कितना आ गया? 9300। विच एवर इज लेस? विच एवर इज लेस? 9334। कोई डाउट बच्चों? पक्का? अब आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉस। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है? 98,500, 57,500। 57,500 प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस 9334 माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,000। तुम पहले करके आए हुए हो क्या? मेरा हाथ थका दिया तुमने लिखवा के। मैं क्या हूं, मेरा हाथ थक गया लिख कितनी स्पीड से बोल रहे हैं। कितना आ गया? 64,834। ठीक है। अब क्या पॉलिसी अमाउंट कम है? पॉलिसी अमाउंट कम है। रिक्वायर्ड कितने की थी? 175 की, और पॉलिसी करवा रखी है 140 की। तभी थका रखा है मेरे को, भगा भगा के मैं कह रहा हो क्या रहा है ये। क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय पॉलिसी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। ठीक है। कितना आ गया? 64,834 डिवाइड बाय 1,75,000 इंटू 1,40,000। कितना आ गया? 867। 67 क्या होता है? 51,867। 67। यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे। चलो अब मेरा ना टॉपिक रह गया सिर्फ कुछ समझाने की बातें। एक इलिप्स भी रह गया और कुछ समझाने की बातें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और उसको सारा वो कंसेप्चुअली सब समझेंगे उसमें। ओके बच्चों, बाय बाय।